नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप टीनेजर हैं या थोड़े बड़े भी हो गए हैं या आप थोड़े और बड़े हो गए हैं या थोड़े और बड़े हो गए हैं या आप मेरे जितने भी हैं, तभी भी ये लाइफस्टाइल एक्चुअली बेस्ट है। लेकिन ये वीडियो स्पेशली मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, टीनेजर्स के लिए बना रही हूँ, जो भी ग्रोइंग एज में हैं। हर एक चीज़ उनकी बदल रही है। हॉर्मोन्स ने तबाही मचा रखी है, अभी और मचाएंगे हॉर्मोन्स तबाही। और दुनिया बदल चुकी है उनके लिए, दुनिया बदल रही है उनके लिए, शरीर बदल रहे हैं उनके, सब कुछ बदल रहा है। ऐसे बदलाव में ये लाइफस्टाइल दी बेस्ट है, ये हैबिट्स दी बेस्ट हैं। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैं खुद एक टीनेजर होते हुए बच्चे की मम्मी हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट रहेगा सबके लिए अगर मैं सबको गाइड कर दूँ। तो अगर आप अभी एकदम ग्रोइंग एज में हो तो सबसे बेस्ट पता है आपके लिए क्या है? समय को वैल्यू करना शुरू कर दो अभी से। वैल्यू योर टाइम। अननेसेसरी ना अपने टाइम को वेस्ट मत करो। फ़ोन चलाने का बड़ा मन करता है टीनेजर्स का। उनका मन करता है कि बस हम फ़ोन देखते रहें, हम रील्स पे रील्स स्क्रॉल करते रहें, हम वीडियोस देखते रहें, हम यहाँ टाइम वेस्ट करें, हम वहाँ टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। बिल्कुल राइट टाइम है ये आपके लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई में। और अगर आप कुछ देख रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ देख रहे हो, तो वहाँ पर भी ना आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो ग्रोथ की तरफ ही होना चाहिए। वैसी चीज़ों में अपने इंटरेस्ट को डेवलप करो, क्योंकि ये वो समय है जहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट को अभी से बना सकते हो। अभी में एक रील के बाद आपको दूसरी वैसी ही रील मिलेगी, अगर आपने गलती से भी देख ली होगी ना, वैसी ही मिलेगी। फिर आपको वैसी ही चीज़ें रेकमेंड भी होने लग जाएंगी। इसी तरीके से ये एल्गोरिदम काम कर रहा होता है, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, बच्चों की वो चॉइस भी नहीं होती है। बच्चों ने गलती से देख लिया होता है, बच्चे आगे वही देखते रहते हैं, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा बच्चे देखते ही चले जाते हैं, बस देखते ही चले जाते हैं। और धीरे 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 करके, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है। उसने देखना कुछ और से शुरू किया था, वो पहुंच कहीं और गया। तो यहाँ पर बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो, अदरवाइज आपके पेरेंट्स भी अगर देख रहे हैं तो ये बात को समझो। हमें इन बच्चों को डांटना नहीं है। ये बात मुझे अपने बच्चे के फ़ोन से ही समझ में आई थी। मैं ऐसे ही बैठी थी, मैं अक्सर ऐसे हम बातें कर रहे होते हैं, तो जैसे मैं बोलती हूँ कि अच्छा दिखा क्या था, तो वो दिखाता है कि ये रील चल रही थी, पता है इसमें ये था वो था, कुछ कुछ दिखा रहा था मुझे। अब दिखाते दिखाते क्या हुआ, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर दिया, मैं उसके फ़ोन में मैंने स्क्रॉल कर दिया। फिर कुछ ऐसे ही 2-3 रील्स के बाद उसके कुछ टेक के वीडियोस होते हैं, वो कुछ मतलब क्या कहाँ से वो टेक्नोलॉजी होती है ना, कुछ कुछ वैसे वीडियोस थे। तो 3-4 के बाद कुछ एक अजीब सा वीडियो आया, मैंने उसको देखा, मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा परम ये वीडियो, वो एक ऐसे नॉर्मल डांस का था जिसके अंदर बच्चे से कुछ पार्टी कर रहे थे और अल्कोहल वगैरह ऐसा कुछ चल रहा था, और वो भी बच्चे ही थे। तो मैंने ऐसे पूछ लिया उसको, ये क्या है? तो उसने बोला नहीं, ये तो मेरी फीड में आ गया है, 4-5 के बाद ऐसा आ जाता है, पर आप इसको पूरा मत देखना, अगर आपने इसको पूरा देखा तो इसी तरीके के आने लगेंगे वीडियो। मुझे उस दिन ये समझ में आई बात। कहा अच्छा, मतलब अगर पूरी एक रील देख ली हमने, कोई एक किसी कंटेंट की, या इवन आधी भी देख ली, तो उसी तरीके का होगा। मैंने ना ये चीज़ को फिर देखा, मैंने करके, मैंने कहा हाँ यार ये तो सही है। फिर उसने मुझे बोला आपने मेरी पूरी फीड खराब कर दी। पूरा पूरा थोड़ी ना मैं देखता हूँ, मेरे अगर नज़रों के सामने कुछ आ जाता है तो मैं उसको ऐसे स्क्रॉल कर देता हूँ विद इन सेकेंड, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे काम का ही नहीं है। तो बच्चों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, हम डिजिटल लाइफ में आ चुके हैं, हम ये चीज़ें देखते रहते हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप देख रहे हो, आप स्क्रॉल करते जाओ, आपको जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो एक्चुअली वैल्यू ऐड करेगा उसको देखो। और ये मैं सबके लिए कहूँगी, सबके लिए कहूँगी, सब लोग, जो चीज़ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट बिल्कुल छोड़ ही देना है, कुछ नहीं करना है, आपको करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है ना, टाइम वेस्टिंग का तो समझ में आ गया ना, डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। फ्रेंड्स के साथ भी खेलने के लिए जा रहे हो ना, इसको इन्वेस्टमेंट समझो। हम भी खेले हैं, मैं तो आज भी खेलती हूँ,
पर वो इन्वेस्टमेंट है। मैं इसके अंदर देखती हूँ कि मेरी बॉडी कितनी चल रही है, कितना मैं हाँफ रही हूँ, कितना मैं भाग रही हूँ, कितना मैं स्ट्रांग हो रही हूँ ना, तो ये भी इन्वेस्टमेंट ही है। और ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप खेलते हो, कूदते हो, भागते दौड़ते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है ना बेटा, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि खाना पीना। हमारी जो इंडियन डाइट है ना, उसके अंदर कार्ब्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और आपको सारी ही चीज़ों की ज़रूरत है। आपको कार्ब्स की भी ज़रूरत है, प्रोटीन की भी ज़रूरत है, हर एक चीज़ की अगर मैं कहूँ तो आपको ज़रूरत है, इवन हर किसी को ज़रूरत है। तो इसलिए अगर आप अपने कार्ब्स को बैलेंस रख करके हर एक चीज़ से पेट भरते हो, ठीक है। जंक बहुत ज़्यादा खाते हैं टीनेजर्स, मत खाइए। ये एज आपकी ग्रोइंग एज है, आप वो उसी एज के अंदर जंक से भर रहे हो अपने शरीर को, इट्स नॉट गुड फॉर यू, बिल्कुल अच्छा नहीं है। घर का बना हुआ अच्छा खाना खाओ, उसमें भी कार्ब्स से ही पूरा पेट मत भरो। आप सब्जियां खाओ, आप दालें खाओ, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो वो वाला फूड खाओ, है ना। पूरा का पूरा कार्ब्स से पेट मत भरो, क्योंकि कार्ब्स से पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपको और जो चीज़ें चाहिए पेट भरने के लिए आप वो नहीं खा पाते हो। और हमारे इंडियन डाइट का अगर मैं सबसे माइनस पॉइंट बोलूँ तो ये है कि हमारे डाइट में, हमारे खाने पीने में कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस वजह से जो दूसरी चीज़ें हमें लेनी होती हैं वो हम नहीं खा पाते हैं। जैसे दही हो गया, दाल हो गई, बहुत सारी सब्जियां हो गई, और वेजिटेबल्स हो गए, साग हो गए, सैलड हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए जगह ही नहीं बचती है। 2 रोटी 3 रोटी गई पेट में, इतनी सी सब्जी गई पेट में, इतनी सी दाल चली गई पेट में, इतने सारे चावल के साथ में इतनी एक कटोरी दाल लपेट ली और खा लिया। नहीं नहीं बेटा नहीं। अभी आप लोग समझो, आप लोग अभी ग्रोइंग एज में हो ना, इस एज में आप जितना अपना खाने पीने का ख्याल रखोगे, जितना अच्छा खाओगे, कहते हैं ना, हमने ये हमारा पुराना खाया हुआ लगा है, कहते हैं ना, सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता रही हूँ। आप अभी जो खाओगे पियोगे ना, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। इसलिए अभी से ही ये अपने लाइफस्टाइल के अंदर भी डाल दो कि आप अच्छा खाते हो, है ना। पेप्सी पिए जा रहे हो, कोका कोला पिए जा रहे हो, जंक खा रहे हो, बाहर जा करके डेली मोमोज खा रहे हो, फ्रैंकीज खा रहे हो, मत। डेली अच्छा नहीं है। मैंने क्या कहा, मेरे घर में भी टीनेजर बच्चा है। अब हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हर 20 से 30 दिन के बीच में कोई एक डे होगा, उस दिन जंक खा लो, जितना जंक खाने का मन कर रहा है खा लो, अदरवाइज आपको खाना दिया जाएगा अच्छा। और अगर आप टीनेजर बच्चे के पेरेंट भी हैं तो भी आप मेरी बात समझिए। आप अपने बच्चे की थाली जब लगाएं ना, तो आप देखिए, पहली बात तो ये थाली सबकी होनी चाहिए। कार्ब्स पूरे भर भर के ना हो, इतनी सारी रोटियां, इतना सारा चावल और थोड़ी थोड़ी सी सब्जी, रोटी, दाल वो लगा दिए, नहीं। आप कार्ब्स थोड़े कम करो और बाकी सारी चीज़ों को ज़्यादा करो। इसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, इसे बैलेंस्ड मील बोलते हैं। तो अगर हम अपने टीनेजर बच्चे को अच्छा सा प्रोटीन ही नहीं दे रहे, अच्छा उसका खाने पीने का ख्याल ही नहीं रख रहे, वो जंक से ही पेट भर लेता है, वो आज पूरे रात को उसका डिनर ही पिज्ज़ा है, ये अच्छा नहीं है। क्या खाया है बच्चे ने, एक बार उसकी वैल्यू चेक कीजिए, वो बच्चे ने खाया क्या है। महीने में 20-25 दिन में एक बार चलता है, कोई बात नहीं, इतना तो ठीक है, इतना ज़रूरी भी है। लेकिन ये डेली हो रहा है, नहीं चलता है। हफ्ते में एक दिन भी हो रहा है, इनफैक्ट नहीं चलता है। अपने बच्चे को अच्छा दूध, दही, लस्सी, छाछ, फ्रूट्स के जूस को तो खैर मैं नहीं बोलती हूँ, डायरेक्टली फ्रूट्स, सैलड्स, घर की बनी हुई सब्जियाँ, बॉइल्ड वेजिटेबल के अंदर थोड़ा नमक, थोड़ा सॉल्ट, ये डाल करके अगर आदत डाल देते हैं तो ये लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। और ये सिर्फ हमें अपने बच्चों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी सोचना होगा। और अगर आप टीनेजर और मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसे अपने लिए तो करो ही करो, पेरेंट्स को भी ये वाली बात बताओ कि ये होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ये हमारे लाइफस्टाइल का एक्चुअली हिस्सा होना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हो गई इसके बाद थोड़ा भागने दौड़ने वाली बातें। एक आपका सोशल सर्कल ऐसा होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो भागने दौड़ने, मस्ती में, मतलब इस तरीके के स्पोर्ट्स में हों, इस तरीके के खेल कूद में हों,
पूरा पूरा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की बात नहीं करूँगी, मेरा बच्चा एकदम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में है जिसके अंदर वो फुटबॉल जाता है, तो वो प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेता है, वहाँ पर क्लास करता है। लेकिन अगर आपकी वो चॉइस में नहीं है तो आपको वो करना भी नहीं है, पर खेलने का एक टाइम होना चाहिए आपका बाहर जाने का, आपका हाँफने का, आपका भागने का, आपका दौड़ने का, आपका फुटबॉल खेलने का, या आपका क्रिकेट खेलने का, या कोई भी ऐसा बैडमिंटन खेलने का, कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आप खेलिए, बाहर निकलिए, दौड़िए। आजकल बच्चे सिर्फ कंप्यूटर पे हैं, सिर्फ लैपटॉप पे हैं, सिर्फ फ़ोन पे हैं। एक बड़ा इंसान, एक एडल्ट तो ये बोल सकता है मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत है। बच्चों के पास वो काम नहीं है। अब इसमें भी अगर बच्चा अपने लिए 1 घंटा निकालेगा नहीं, बाहर जाएगा नहीं, खेलेगा कूदेगा नहीं, वो अपने आप के डेवलपमेंट को ही रोक दे रहा है। क्या सीख लेगा वो स्क्रीन से? क्या सीख लेगा वो वीडियोस से? क्या सीख लेगा? एक बार हमारी ज़िंदगी देखिए, हम वैसे जिए हैं, खेले हैं घंटों घंटों, हमें पकड़ करके अंदर लेके आना पड़ता था, डांट के, चिल्ला करके, चीख करके, कई बार तो पिटाइयाँ खाई हैं, पर कहीं ना कहीं उसने हमारी ग्रोथ को अच्छा किया है। हमारी सोशल जो स्किल्स थी वो अच्छी डेवलप हो गई थी अपने आप। लोगों से बात करना, और अपने दोस्तों के पेरेंट्स से बात करना, अंकल आंटी से बात करना, दोस्तों से बात करना, लड़ाइयाँ हो जाना, उनको सुलझाना, क्या ये सब कुछ डेवलपमेंट में हमारी हेल्प नहीं कर रहा था? कर रहा था। तो बच्चों करो, जाओ, फ्रेंड्स हो आपके, जाइए, उनसे बात कीजिए। और अगर आप टीनेजर हैं, ऐसे टाइम पे ऑपोजिट सेक्स के लिए एक अट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। ये नेचुरल भी है, हॉर्मोन्स भी कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर आप उन्हें दोस्त बनाओ। अगर आप लड़की हैं, बच्ची हैं, मेरा वीडियो देख रही हैं, तो उन लड़कों को दोस्त बनाओ। आप लड़के हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, लड़कियों को दोस्त बनाओ। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। सीधा सीधा पार्टनर, मैं तो रिलेशनशिप में हूँ, मेरे तो पार्टनर के साथ लव अफेयर हो गया, नहीं। यहाँ पर आपको लड़कों को लड़कियों को, लड़कियों को लड़कों को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी एज ए फ्रेंड। इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल क्या बात हो सकती है? आप लड़कियों को एज अ दोस्त समझ पाएंगे, लड़कियां आपको दोस्त समझ पाएंगी, और जब आप दोनों दोस्त के रूप में एक दूसरे को देखोगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करोगे, एक दूसरे को लेकर के माइंड ओपन होगा, एक दूसरे की समझ होगी। लड़कियां नॉर्मली कैसे बिहेव करती हैं, लड़के किस तरीके की होती हैं, लड़कों को समझ आएगा। लड़के किस तरीके के होते हैं, लड़के किस तरीके का बिहेव करते हैं, बहुत सारे लड़कों को दोस्त बनाने के बाद ये लड़कियों को समझ में आएगा। टीनेजर जब रिलेशनशिप में चले जाते हैं, आधा उन्हें पता होता है, आधा नहीं पता होता है। एक ही बंदा होता है, उसका चीज़ों को वो देखते रहते हैं। बच्चे होते हैं, डेवलप हुए नहीं होते अभी पूरी तरीके से, हॉर्मोन्स अपना गेम खेल रहे होते हैं, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। मैं ये नहीं कह रही ये नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए, इसका भी एक समय होता है। अभी आपको चीज़ों को समझने का, सीखने का, आगे लाइफ में बढ़ने का, ग्रो करने का, खेलने कूदने का, अपनी स्किल्स को डेवलप करने का, अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने का, हर एक चीज़ का मौका मिल रहा है, टाइम भी आपके पास। तो ये सारी चीज़ों में फालतूगिरी में अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। खाना अच्छा रखो, भाग दौड़ पर अपना ख्याल रखो, और अभी से किसी एक स्किल के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। कोई भी एक चीज़ जिस पर आपको लगता है कि आप ग्रो करना चाहते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, हॉबी को ही प्रोफेशन बनाने की कोशिश करो। ये जब बड़े हो जाते हैं ना, तब अपनी हॉबी को प्रोफेशन होता ये सोच करके लोग पछता रहे होते हैं। आपके पास तो अभी मौका है। आपकी अगर कुछ हॉबीज़ हैं जो आप अभी करते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप घंटों उसमें चले जाते हो, फ्लो स्टेट में चले जाते हो, डूब भी जाते हो, कई घंटे लग जाते हैं आपको उसको करने के लिए, इसके बारे में भी सोचना शुरू करो, समझना शुरू करो, और इस पर काम करना शुरू करो। इसके बाद टीनेजर्स सेव करना स्टार्ट करो। आपको पॉकेट मनी मिलती होगी, किसी को थोड़ी मिलती होगी, किसी को ज़्यादा मिलती होगी, किसी को कुछ लाने के लिए मिलती होगी, किसी को कुछ खर्च करने के लिए मिलती होगी, किसी को घर का सामान लाने के लिए मिलती होगी, उसमें से कुछ कुछ पैसे बच जाते होंगे। सब टीनेजर्स के साथ होता है ऐसा, हमारे साथ भी होता था। मेरे फैमिली में ऐसे पॉकेट मनी का कोई रूल नहीं था, क्योंकि मैं फैमिली से ही ऐसे आती थी, 3 बच्चे, एंड पॉकेट मनी वाला रूल नहीं था। बट उसमें भी पैसे बचते थे, कुछ ले आए, कुछ कर दिया, तो पेरेंट्स पैसे उस चीज़ के नहीं लेते थे, नहीं मांगते थे। उन पैसों में से मैंने सेविंग्स सीखी थी। तो आप अभी से ही
थोड़ा सा एक छोटू अमाउंट, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको 500 रुपये रखने हैं, आप 10 ही रुपये रखो, 5 ही रुपये रखो, अपने खर्च भी करो, मस्ती भी करो, जो कुछ खाना पीना है वो भी करो, लेकिन अपने थोड़ा सा सेविंग्स के ऊपर ध्यान दो। एक जगह बना लो, वहाँ पर आप अपने पैसे डालना स्टार्ट करो, हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। आगे जा कर के आपको इस चीज़ के बारे में, इसकी वैल्यू के बारे में समझ में आएगा। बिल्कुल छोटा छोटा अमाउंट वो डालना स्टार्ट करो, ठीक है। आप जब अच्छा खाना खाते हो ना बच्चे, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आपके बाल अच्छे होते हैं, आपकी स्किन अच्छी होती है, आप ग्रो ठीक से कर पाते हो, आपकी हाइट अच्छी निकलती है, आपकी बॉडी अच्छी बनती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यून जिसकी मैंने बात करी वो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन बच्चे अगर आप जंक ही खाते रहते हो, तब की ग्रोथ में हर एरिया में आपको प्रॉब्लम दे देगा, आपकी हाइट में प्रॉब्लम दे देगा, आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी, या तो बहुत अंडर वेट चले जाओगे या फिर बहुत ओवर वेट हो जाओगे। फिर उसको कम करने के लिए आपकी इतनी प्यारी सी एज ये ख़राब करते फिरोगे। घर का खाना एटलीस्ट आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसमें अगर आप अपने कार्ब्स को कम करके अच्छे तरीके से पेट भरना सीखते हो ना बेटा, तो आप इस चीज़ का नुकसान कभी नहीं उठाओगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैं जब छोटी थी तो मुझे ये समझाने वाला कोई नहीं था। एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली, खाना खाओ पेट भर जाए, पर उसमें भी मुझे आर्टिकल्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो मैं दाल पीती थी, मेरे को बहुत पहले पता चल चुका था कि सोयाबीन और ये खाना चाहिए, मैं वो खाती थी। मैं शुरू से ही, बचपन से ही मैं वेजिटेरियन रही हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि उतनी चीज़ें जो मैं नहीं समझ पाई थी शायद उस टाइम पर जब अब मुझे समझ में आ गई हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें देती हूँ, अपने घर में भी देती हूँ, मेरे बेटे के फ्रेंड्स आते हैं मेरे घर में, मैं उनको भी देती हूँ, लड़के लड़कियाँ सब आते हैं मेरे घर में, मैं उनको भी देती हूँ, उनको भी समझाती हूँ कि ठीक है, आप लोग जिस दिन मिल रहे हो, जिस दिन पार्टी करते हो, वो महीने में एक आधा दिन ठीक है, उस दिन करो, जो खाना है खाओ पियो, पर इसके अलावा आपको ध्यान देना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखोगे ना बच्चे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। किसी भी तरीके का वर्कआउट में अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेल शामिल करते हो ना, दी बेस्ट, दी बेस्ट एंड दी बेस्ट, ठीक है। अच्छी नींद लो, बढ़िया नींद की पावर आपको समझ में आएगी ही आएगी। बच्चों को हम बहुत अच्छी नींद दिलाने की कोशिश करते हैं, और जो कि हमें दिलानी भी चाहिए। और आजकल बच्चे फ़ोन की वजह से, रील्स देखने की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं वहाँ पर, उसकी वजह से भी उनकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो इसलिए उनको अच्छी नींद दिलाना एज ए पेरेंट्स भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। और अगर आप टीनेजर बच्चे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो, तो यह आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अच्छी नींद लो, क्योंकि आप अच्छी नींद लोगे, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके हार्मोन्स इस वक्त कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे उन्हें भी अता पता नहीं है, पर आपकी नींद उस चीज़ को अच्छा बनाने में, उस चीज़ को ट्रेन करने में, उस चीज़ को सही दिशा में डालने में, आपके सारे हार्मोन्स को आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखोगे, डेफिनेटली आपकी आने वाली लाइफ तो अच्छी बनेगी ही बनेगी, और अभी से भी आपको हेल्प मिलने शुरू हो जाएगी, ठीक है। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि बेटर एक्ट करें, ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।